40 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने कितने 40। और 40 माह जिसने कलमा पढ़ा था उसका नाम था उमर इब्ने खत्ताब। सुभान अल्लाह। 40, ओनली 40। तो ये हाल था जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो खड़े हो गए कलमा पढ़ के। नबी फरमाते उमर बैठो। अर्ज़ की आका मैं क्यों बैठूं? ये बताइए छह कलमे कब तक पढ़े जाते रहेंगे? या रसूल अल्लाह अब उमर को इजाजत दें काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। ये तो हौसला देखिए। मगर इश्क मुस्तफा की भट्टी में तब गए हम थोड़े हैं अभी। कहा या रसूल अल्लाह थोड़े तो हैं मगर उमर को इजाजत तो दे दो। अगर ये उमर अकेला पूरे मक्का के दबंगों पे भारी ना पड़ जा तो कहता है आका इजाजत तो दे दें। जलसा में आने वालों आज रोना रोते हो, क्या करें हजरत बड़े कमजोर हैं, हालात अच्छे नहीं है। हालात बनाना तेरा काम थोड़ी है, अरे असबाब पैदा करना तेरा काम थोड़ी है। नहीं, तुझे रास्ता चलना है। कौन सा? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम वाला रास्ता चलना है, जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ वो रास्ता चलना है। हालात बनाना तो अल्लाह का काम है, तेरा काम थोड़ी है। तेरा काम हालात बनाना। तू बीज डाल के आता अपने खेत में, तेरा काम है उसे उगाना। अल्लाह उगाता है। नींबू में खटास, आम में मिठास। मुझे बताइए कौन पैदा कर रहा है ये? क्या तूने कोई इसके खटास की दवा डाली? तूने स्प्रे जरूर किया होगा, सल्फर जरूर डाला होगा, डाया जरूर डाला होगा, जिम जरूर डाला होगा, लेकिन लेमू की खेती में खटास की कोई दवा नहीं डाली। बोलो ये डाल के आते हो, लेकिन खट्टा कौन पैदा कर रहा है? खटास ही रब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? असबाब तो वो पैदा करेगा ना। है आम में मिठास कौन पैदा कर रहा? रब। कौन पैदा कर रहा है? रब। तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू रास्ता सही चुन ले, असबाब तो वो बना देगा। सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा की भट्टी में तब के बोले आका इजाजत दो कि काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूं। इजाजत मिली, काबे के हरम में आए, खड़े होके बोले मक्का के दबंगों, मक्का के दहशतगर्दों, कान खोल के सुन लो। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को कोड़े से मारा जाता, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते। ओ मक्का के लोगों, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको। मगर मुझे रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। और मालूम है अबू सलमा वगैरह, हजरत अबू सलमा जो हबशा हिजरत कर गए थे इन मक्का के काफिरों की वजह से, इनकी दहशत और जुल्म की वजह से, इन्हें पता चला खत्ताब के बेटे ने कलमा पढ़ लिया। बोले अब टेंशन नहीं है, चलो फिर मक्का चलो। सुभान अल्लाह। इन 40 ने धाग बिठा दी थी, आज 1.5 अरब धाग नहीं बिठा पा रहे। 40 की धाग थी, 1.5 अरब की कोई धाग नहीं। वजह यह है कि इश्क मुस्तफा की भट्टी में जब तक तपोगे नहीं, जब तक कुछ बनोगे नहीं, जब तक तपोगे नहीं। ये पूरा अरब खोखला है, पूरा अरब खोखला पड़ा है इस वक्त, पूरा खोखला। ये यहूदियों के दलाल हैं, इनके घरों में यहूदियां बैठी हैं। वो जो सलमान गुंडा, जो वो वहां का बादशाह है सऊदी का, इसकी बीवी यहूदन है। ये बोलेगा फिलिस्तीन की बच्चियों के लिए, ये बोलेगा फिलिस्तीन के भूखों के लिए। ये तो खुद अय्याशियों के अड्डे पर जाते हैं, खुद अय्याशियां करते हैं। काबे के साबिक इमाम ने जो बियर बार होता है, जुआ का अड्डा, शराब का अड्डा, उसकी ओपनिंग की थी। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, किसी को यकीन आए तो निकाल के दिखा दूंगा। और फिर 40 दिन अगर कोई सऊदी में रहा तो वहां का ऐसा नहीं होता, वहां का ऐसा नहीं होता। मैं वहां की बात कर रहा, शरीयत हमने उनसे नहीं सीखी, शरीयत हमने सहाबा से सीखी। इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में जब तक तपोगे नहीं, जब तक कुछ बनोगे। और खुदा की कसम जिस दिन तप गए ना इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में, उसी दिन तुम देखना पूरी दुनिया में अगर तुम्हारा झंडा बुलंद ना हो जाए तो क्या। अब तुम कहोगे
करोगे हजरत, ये बताओ फिर इश्क मुस्तफा की भट्टी में कैसे तपा जाएगा, ताकि उसी में तपे। बात सही है। तो जलसे में आने वालों, इश्क मुस्तफा की भट्टी में तपने के लिए जबान नहीं चाहिए। इश्क मुस्तफा की भट्टी में तपने के लिए खाली जबान से मुजोरी से काम नहीं चलेगा। जलसा में नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। खाली टोपी ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। जुमा के दिन मस्जिद में चला गया, इससे काम नहीं चलेगा। इश्क मुस्तफा की भट्टी में तपने का मतलब ये है कि तेरी जिंदगी का हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक होना चाहिए। हर काम, अगर खाना खाओ तो मेरा नबी कैसे खाता था, नबी के तरीके पर खाना है। पानी पियो, मेरे नबी कैसे पीते थे, नबी के तरीके पर पीना है। अगर सो, नबी कैसे सोते थे, नबी के तरीके पर सोना है। शादी करो, नबी ने कैसे निकाह किया, नबी के तरीके पर करना है। तिजारत करो, नबी कैसे करते थे, नबी के तरीके पर करना है। मेरे भाई, जिंदगी के हर शोबे में मेरे नबी ने काम करके बताया है। जलसे में आने वालों, जिंदगी का कोई भी काम करो तो दुनियादार को ना देखो, मदीने के ताजदार को देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत देख खुदा की कसम, अगर तेरी धाग न बैठ जाए तो आज तकरीर ऐसी करके जाऊंगा कि इंशाअल्लाह जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाअल्लाह। धाग न बैठ जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े सुपर पावर आए। एक वक्त वो था रोम और ईरान सुपर पावर हुआ करते थे, आज अमेरिका है। लेकिन उसकी सुपर पावर भी नहीं आई। लेकिन मेरा ख्वाजा कल भी सुपर पावर था और आज भी सुपर पावर है। क्या चीज है मेरे ख्वाजा के? परमाणु नहीं, मिसाइल है नहीं, कोई बैलिस्टिक प्रोग्राम है नहीं, फिर क्या है? इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में तप के लेटा। आज भी सुपर पावर, बोलो है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो शादियां हो रही हैं तो नाच गाने पहले हो रहे हैं। शादियां हो रही हैं तो कोई मेहंदी में नाच रहा, कोई हल्दी में नाच रहा, कोई सलामी में नाच रहा। नाचने का बहाना है, बस नाचने का बहाना। अच्छा, इतने बड़े नाचने वाले हो तो अब्बा की उसमें मैयत में क्यों नहीं नाचते? नाचो है कि नहीं नाचेगा? अब्बा मर गया, निकाह करना किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मेरे आका का तरीका है। आका के तरीके को दागदार और बदनाम ना। शादी करो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक करो। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो शादी होती है ना, तो नाच के, गा के, कूद के, आतिशबाजी करके शादी कर लेगा। और जब गोया बबूल तो आएगा कांटा, है ना? नाच नूच के खूब बजा बुजू के शादी करी। अब शादी के बाद में जो बीवी ने सब बजाना शुरू किया, जब बजाना शुरू किया सही तरीके से, तो अब कारी उसी की याद आ रहे हैं, दुआ कर दो, काम बड़ा ही खराब चल रहा है। दुआ से काम चल जाएगा। अब मेरे भाई तूने पहले तो देखा होगा कारी यूसुफ पहले क्या कह रहे, ये उलमा पहले क्या कह रहे? पहले तो इनकी बात को तूने समझा होता, पहले तो इनकी बात को माना होता। कहता हजरत हट जाओ, लौंडे नहीं मानते। भाई मान लेता हजरत, मैं तो मानूं, दोस्त नहीं मान लेते। यार तेरे दोस्त कैसे हैं जो नहीं मान लेते? तुझे दोस्तों से दो टोक बात कह देना चाहिए, और सुनो खबरदार, मेरी शादी में नहीं नचना, तुम्हें नचाना तो अपने में जाके नचाओ। इसलिए कि जमीन उतनी गर्म होती है जितने बीच में आग जलती है। मेरी शादी को तुम तबाह ना करो, मेरी जिंदगी को तुम तबाह ना करो, मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करो। मैंने शादी करना है मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, रही दोस्ती तो जाए भाड़ में। अगर रखना हो तो रख लिया आगे, ना रखना हो तो ना रख लिया, मगर तेरे कहने से मैं नाच तो नहीं नचा रहा। ऐसी दोस्ती जाए भाड़ में। दोस्त वो नहीं है जो बुराई की तरफ लेके जाए, दोस्त वो है जो अच्छाई की तरफ। वाह 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 वाह। इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में तप जाओ, यही मेरी तकरीर का पहलू है। बस फिर देखो आपकी जिंदगी कैसी बनती है। आप ये सोचते हो इश्क़ मुस्तफा की भट्टी में तपने का मामला ये है, और हक ये है, और तरीका ये है कि अगर जूता भी पहनो तो ये देखो यार सुन्नत तरीका क्या पहनने का है। पहनना तो है ही ना मुझे, तो मैं क्यों ना सुन्नत तरीके से पहन लूं? अच्छा, खाना तो खाना ही है ना मुझे, तो क्यों ना सुन्नत तरीके से खा लूं? पानी तो पीना ही है ना मुझे, क्यों ना सुन्नत तरीके से पी लूं? सोना तो है ना, क्यों ना सुन्नत तरीके से सो जाऊं? कितने फायदे की बात है। हर सुन्नत को अदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। कितना मिलेगा?
100 शहीदों का सवाब। और अगर सुन्नत अदा करते हुए मर गया तो खुदा की कसम डायरेक्ट जन्नत का हकदार बनेगा। अल्लाह पूछेगा फरिश्ते ये किस हाल में मर के आया? फरिश्ता अर्ज करेगा मौला तेरे नबी की सुन्नत को अदा करके आया। हाय हाय हाय, ये जिंदगी गुजारो। आज मेरे नौजवानों, तुमने मेरी बहनों, तुमने क्या जिंदगी कर लिया? आज मेरे नौजवानों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों का हाल ये कि हमारी जिंदगियों से इस्लाम नाम की चीज निकल गई, इस्लाम के तरीके निकल गए, इस्लाम और निकल गया, तहजीब निकल गया, तमद्दुन निकल गया, इस्लामी कल्चर निकल गया, सब कुछ निकल गया। आज मुझे बताओ तो, आज मुसलमानों के घरों में इस्लामी कल्चर नहीं है तो क्या रामादार के घर में कहाँ मिलेगा इस्लामी कल्चर? मुझे बताएं तो। मुझे बताइए कि ईसाई के घर में मिलेगा इस्लामी कल्चर? इस्लामी कल्चर तुम्हारे घरों में मिलना चाहिए था। तुम्हारी बच्चियां अगर निकलती तो पता चलता ये कलमा पढ़ने वाले की बेटी है। अगर तेरा बेटा निकलता तो पता चलता ये कलमा पढ़ने वाले का बेटा है। उसूल को ना छोड़ो, शरीयत को ना छोड़ो, इस्लाम के तौर तरीके को ना छोड़ो। अल्लाह की कसम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ऐसे कदम चूमेगी कि तुमने सोचा भी नहीं। यही हजरत उमर जिन्होंने 40वें नंबर पे कलमा पढ़ा। कितने नंबर पे? 40वें नंबर पे। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में आज का जो फिलिस्तीन है ये ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर ने कहा अब वक्त आ गया कि फिलिस्तीन को उनके कब्जों से आजाद कराया जाए। एक लश्कर तैयार किया हजरत उमर ने, भेज दिया जाओ और बैतुल मक़दिस को आजादी दिलाओ। लश्कर पहुंचा। जैसे ही ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने इस्लामी लश्कर को देखा, पैर उखड़ गए। उनके तौर तरीके को देखा, पैर उखड़ गए। उनके मामलात को देखा, पैर उखड़ गए। कहा कौन? कहा हम कलमा पढ़ने वाली कौम है। कहा हजारों मील दूर किस लिए आए हो? कहा अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं आए। कहा किसके लिए आए हो? कहा अल्लाह उसके रसूल के लिए आए। अगर बीवी बच्चों के लिए आते तो वापस चले जाते, अपने लिए आते तो वापस चले जाते, लेकिन न अपने लिए आए हैं न बीवी बच्चों के लिए आए हैं। हम आए हैं तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा का एक बात बताओ, तुम्हें अगर हम बहुत सारी रकम दे दें, बहुत सारा इनाम दे दें, बहुत सारा माल दे दें, लड़कियां दे दें, तो क्या तुम वापस चले जाओगे? पेशकश की अगर लड़कियां दे दे चले जाओगे, माल दे दे चले जाओगे, दौलत दे दे चले जाओगे, सोना चांदी दे दे चले जाओगे। अगर पूरी दुनिया भी दे दे तो नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा हम अपने लिए नहीं आए, अपने लिए आते तो चले जाते। आयुष अल्लाह के लिए है कि जिस अल्लाह ने हमें जान भी दी है और हमें ईमान भी दिया है। चांदी की बात कर रहे हो, मालो दौलत की बात कर रहे हो, एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए। बता रहा हूं मैं, एक बीड़ी पे झूठ बोल। बाग आदमी प्रधान जी की बैठक में बैठा हुआ दिन भर एक चाय के चक्कर में झूठ बोल रहा है। प्रधान जी जीत तो तुम ही रहे हो। अरे नमाज भी पढ़ लेकर कभी प्रधान जी को जिता रहा। और जब प्रधान जी हार गए तो पता क्या करा? प्रधान जी अपने नहीं धोखा दे दिया। मगर कोई बात नहीं, अगले साल की तैयारी रखी। मेरे अजीजों, कान खोल करके सुनो, तुम्हारा मेन मकसद अल्लाह उसके रसूल को खुश करना है। नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। जिद्दी हो का जिद्दी नहीं है, हुक्म मानने है। किसका हुक्म है? कहा हमारे खलीफा का। कौन है तुम्हारा खलीफा? कहा उमर खत्ताब का बेटा। उनका जो सबसे बड़ा पादरी था कांपने लगा। सारे ईसाइयों ने कहा तुझे क्या हो गया मोहतरम पादरी? अभी तो तू ठीक था, चेहरा पीला पड़ गया, कांपने लगा, हाथ कपाने लगे। उमर के नाम में ऐसा क्या है? कहने लगा तुमने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। उमर वो है जिस मैदान में कदम कर देता है वो मैदान अपने नाम कर लेता है। मुकाबला करना, उमर से मुकाबला करना ऐसे है जैसे पत्थर में सर मारना। उमर से मुकाबला करना ऐसे है जैसे पहाड़ों से टकराना। उमर से मुकाबला करना ऐसा है जैसे अपने मौत के
पर्चे पे दस्तखत करना। अगर इनका खलीफा वाकई उमर है तो उमर से मुकाबला ना कर पाओगे। कहा किस लिए? कहा उमर वो है कि जिसने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सबने कलमा पढ़ा अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा मुस्तफा की मर्जी से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत एक भी जब मक्का के लोगों ने ज्यादा सताया ना मेरे नबी के गुलामों को, तो अर्ज किया आका हम कब तक सताए जाते रहेंगे। नबी ने दुआ कर दी, या अल्लाह तू उमर मुझे दे, या अल्लाह तू उमर मुझे दे। अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है तो उमर को बुला लो, उमर का चेहरा देखेंगे, अपनी किताबों को देखेंगे। अगर वाकई उमर ही तुम्हारा खलीफा है तो बिना जंग किए बैतुल मक़दिस की चाबियां तुम्हारे हाथों में थमा दी जाएंगी। जाओ बुला लो। कहा वाकई? कहा हाँ, उमर का चेहरा देखते ही यार क्या होगा मेरा उमर, कैसा होगा मेरा उमर कि जिनका चेहरा देखते ही कहा पादरियों ने कि पूरी चाबियां दे देंगे, हम ना जंग करेंगे, ना कत्ल करेंगे, ना क़िताल करेंगे। इसलिए क्या अगर वाकई तुम्हारा खलीफा उमर है तो मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू हुई है, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती है, जरा दुआएं बहुत करते हैं। तो दुआ कबूल जब होगी पहले ये देखो जो माल खा रहे उसकी ज़कात दिए कि नहीं दिए। अगर ज़कात नहीं दिए तो दुआ हरम शरीफ में जाके करो तो कैसे कबूल होगी। अगर ज़कात नहीं दिए 11वीं करो, 12वीं करो, 6वीं करो, कैसे कबूल होगा। इसलिए कि जो तुम्हारे लिए लाजिम था वो तुमने नहीं दिया तो फिर कैसे होगा। वो कान खोल करके सुनो, तुम कहते हो घर में बरकत नहीं आती, तो जब घर में बेनमाजी होगा तो बरकत कहां से आएगी। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं आती। कान खोल कर जिस घर में पर्दा नहीं होता उस घर में बरकत नहीं आती। कान खोल कर ना। जिस घर में झूठा होगा बरकत नहीं आएगी। जितनी चीजें बता रहा हूँ कान खोल कर सुनते रहना। जिस घर में झूठा होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में बेनमाजी होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होगी बरकत नहीं आएगी। जिस घर में सूद खाया जाएगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में ज़कात नहीं दी जाएगी बरकत नहीं आएगी। कान खोल कर सुन, जिस घर में दलाली का माल आता होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो जो उलमा की बुराई करता हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो जो नापाक रहता हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में नापाक कपड़े टंगे रहते हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती हो, मेहमान की इज्जत नहीं होती हो, मेहमान को देख के मुंह टेढ़ा बेड़ा कर जाता हो, मेहमान को देख के मुंह बिगाड़ा, उस घर में बरकत नहीं आएगी। कितनी चीजें हैं जरा गिनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस घर की औरतें बेपर्दा रहेगी उस घर में बरकत नहीं आएगी। और इन सारी चीजों के हम होलसेल मालिक इन सब चीजों के थोड़े थोड़ा नहीं है, उत्तर में नहीं है, होलसेल मालिक। शादियों में आज हमारा ये हाल है, शादियों में ये हाल है कि मर्दों को देख के शर्म आ रही है। मेरी बात गलत नहीं है। दुकान पे भी गया मैं कपड़े खरीदने, मैंने कहा यार सर्दी आ रही है गरम गरम दे दे, वो मोटा सा निकाल के लाया, समझ रहे हैं आप। ले लिया। गर्मी सर्दियों में तो मोटे चाहिए ना। खरीदी हो रही थी लेडीज कपड़े की, पार्टी वियर, वो छन्ने कपड़े। मैंने कहा यार दिसंबर और जनवरी में कपड़े करेंगे। कह रहा हजरत ने सर्दी लगती कब है। मैंने कहा यार मोटा इनके लिए भी मोटा होना चाह रहे हैं। बोला हजरत कितने भी मेरी दुकानदारी ठप हो जाएगी, एक भी मोटा ना खरीदेगी। शादी में चाहे मर जा, ऐड जा, जुकाम हो जाए, इसे खांसी हो जा, फंदे लगे, टीबी हो जा, जाएगी वही झन्ना पहन। बता रहा हूं मैं, हकीकत बात है मेरे भाइयों, ये कड़वी हकीकत है। अगर आपको ये अच्छा मेरी बात पर आपको इत्तेफाक ना लो, आ रहा है देख लियो। किसी शादी में चले जाना, दिसंबर में कोहरा होगा, धूप नहीं निकलेगी,
मगर ये गला खोले हुए, दुपट्टा गले में डाले हुए, वही छन्नी वाला जो है सूट पहने हुए चाहे मन हटाते कम्बो फिल्म शाम समझ रहे हैं ना? नहीं बिल्कुल सच्चा सही कह रहे हैं, हकीकत बात। हया की शर्म थी, आज तो शर्मों के जनादे निकल गए, हया के जनादे निकल गए। अब तो अगर कोई लड़की बिचारी पर्दा में हो, बुर्का ओढ़े, हिजाब ओढ़े, अगर अपने हया को साथ में रखे, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, गैर से बात ना करे, गैर के सामने ना जाए, मेले ठेलों पे ना जाए, बाजारों में ना जाए। मजाक बनाते हो, तो बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसको जीने नहीं देंगे। मेरी बात हकीकत है, इसलिए कि मार्केट में जो चीज ज्यादा होती है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, लोगों की नजरों में वही समझ आती है। ठीक है, अगर बेपर्दगी का माहौल हो गया तो पर्दे वालों को देखे जाएंगे हैरत की निगाह से। देखो पहले दाढ़ी का माहौल था, सबके दाढ़ी हुआ करती थी, ज्यादातर दाढ़ी होती। अब अगर कोई दाढ़ी वाला है ना तो उसको बड़ी शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी के माहौल हमने कम कर दिए। सही बात। पर्दे का माहौल, इसलिए पर्दे वाली को आज बड़ी हैरत की निगाह से देखा जा रहा है। बोलो बात है क्या नहीं है मेरे भाई? शक तवज्जो करना, जो बात मैं कह रहा हूँ ये दिल की आवाज है। कुछ दिन पहले दिल्ली में चलती बस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, कई साल हो गए, है ना? पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुए, कहा बच्चियों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करो, आगे आओ। लोगों जरा गौर करो, मीटिंग हुई जिसमें हर मजहब का पेशवा था, हर मजहब का जानकार था, हर मजहब का जो था गुरु मौजूद था। एक सेमिनार हो रहा था, आखिरकार बेटियों की हिफाजत के लिए क्या किया जाए। सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। कोई कह रहा था बलात्कारी का सर कलम कर दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को जो है काला पानी उतार दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को देश बदल कर दिया जाए। सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, लेकिन एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हुआ, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने एक कानून बना दिया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। सबने कहा आप बता दो वो कानून क्या है। कहा 1400 साल पहले आमिना के लाल ने पर्दे का कानून बनाया था। अगर बेटियां पर्दे को फॉलो करने लगे तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ कि उनकी इज्जत पे कभी धब्बा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। देखो उसके साथ बलात्कार हुआ, हमें तकलीफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं 12 बजे फ्रेंड के साथ बस में अकेले, तो जाहिर सी बात है अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार की सजा सुनाई गई। उसने कहा था हाकिम से मुझे एक सवाल करने की इजाजत दी जाए। कहा बोलो। कहा ये बताइए पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? कहा लगेगी। तो कहा बस लड़का और लड़की को एक जगह रखोगे तो बलात्कार होगा। थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं थोड़ा होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा हो, लेकिन होगा। इसलिए अगर चाहते हो कि ये चीज हट जाए तो फिर जो इस्लामी कानून है लड़कियों का सेक्शन अलग कर दो, मर्दों का अलग कर दो, फिर आप बच जाओगे। और हकीकत एक चीज नजर में बोलो आती है कि नहीं आती? ये चीज दिखती भी हमें। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कभी हलवाई की दुकान पे जाना, ये जो मिष्ठान होते हैं, देखिए हलवाई की दुकान है, मिष्ठान पर आप कभी जाना, तवज्जो सुनो जरा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ। आज ये बेपर्दगी के माहौल है तो निकल गए, बेपर्दगी। अब तो मेरे भाई हद ये है कि पर्दे को कहने वाले की हकीकत है उसके भाई मुंह नोच लेते हैं। हद तवज्जो करें। आज हलवाई की दुकान पे जाने का दिया, जो मिठाई उसके ऊपर रखी हो, चाहे 500 रुपए किलो की क्यों ना हो, ऊपर थाल में, कहाँ उस पर रखी हो, उस काउंटर पर मक्खी आएगी वो भी बैठेगी, मच्छर आएगा वो भी बैठेगा। बोला है कि नहीं? गुब्बारा आएगा रास्ते का वो, बोला है कि नहीं? लेकिन बड़ी बड़ी कीमती चीज 500 रुपए किलो की है,
मगर कमी इतनी है कि इसके पास पर्दा नहीं था, इसे काउंटर के अंदर नहीं रखा गया, इसलिए मक्खी का शिकार हुई, मच्छर का शिकार हुई, गुबार का शिकार हुई। ये तो सब छोड़ दो, कलुआ मलुआ नथुआ बथुआ ठलुआ ये आया, इसे चाहिए कुछ और था, लेकिन देखा बर्ती का थाल रखा, उठाया चख लिया। ऐसा होता कि नहीं होता? भाई जरा 2 किलो बालू साइए दे दो, इमरतियां दे दो, अच्छा भाई बर्फी कैसी है? चख लिया कि नहीं चख लिया? पता चला अमीर बहुत है, लेकिन पर्दा इसके पास नहीं है कि न कलुआ से बची, न मलुआ से, न ठलुआ से, न बथुआ से, न मच्छी से, न मच्छर से, किसी से न बची। लेकिन उसी मिठाई वाले की दुकान में पार्ले जी का बिस्किट रखा था, कीमत 5 रुपए, ये 500 रुपए किलो, ये 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट। कलुआ आया, मलुआ आया, नथुआ आया, बथुआ आया का एक बिस्किट चखकर देखने का, खबरदार इसको कोई चखता नहीं है, इसको वही चखेगा, वही खाएगा जो इसकी कीमत अदा करेगा। देखा आपने? आपने देखा कि दुकानदार को जो बिस्किट का पैकेट फाड़ा और एक बिस्किट चखा देगा भाई बेचने के लिए ना? मक्खी आई चाहती थी बैठ जाओ, लेकिन सर मार के मर गई, बिस्किट तक ना पहुंच सकी। मच्छर आया, सर मार के मर गया, बिस्किट तक ना पहुंच सका। रास्ते का गुबार आया, सर मार के मर गया, लेकिन बिस्किट तक ना पहुंच सका। पता चला 5 रुपए का बिस्किट था, लेकिन ऊपर लिफाफा क्या रखा, ऊपर पर्दा क्या रखा, अपनी इज्जत को बचा के ले गया। और मेरी बहनों, अगर तुम भी पर्दा में रहोगी तो जो तुम्हारा महर अदा करेगा वही तुम्हारा मुकम्मल हकदार बनेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, रहोगी तो जो महर वही तुम्हारा शोहर होगा, शक शक वही तुम्हारा मुकम्मल। और शरीयत कहती है अब पर्दे से देख लो तो बहनों ही कहता है ये मेरी साली है, तो गांव में कह रहे हैं, देहातों में आधी घरवाली है। अरे ये जुमला मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जाहिलों का जुमला है, जबकि गलत है। जितना पर्दा ना किसी और से नहीं है, उससे ज्यादा पर्दा साली का अपने सगे बहनों से है। देवर से भी, जेठ से भी। लेकिन आज क्या है कि देवर भाभी से मजाक कर रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहा है? कहने लगा मौलाना रिश्ता वाला मजाक। कहाँ भाई रिश्ता? कौन सी किताब में रिश्ता? हमें तो बता कि भाभी से देवर मजाक करे, ये रिश्ता कौन सी किताब का है? बहनों ही सालियों को शॉपिंग कराते फिर रहे हैं, मुरादाबाद की मार्केट में टलाते फिर रहे हैं। कहाँ गई हैं? अपने भाई के साथ गई हैं, बहनों ही साहब के साथ गई हैं। ओ कान खोल खोल के सुनो, जलसा में आने वाले 4 निकाह जायज है एक वक्त में, लेकिन 2 सगी बहनों से एक वक्त में निकाह नहीं करनी। व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ। 2 बहनों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर एक बहन का इंतकाल हो जाए तो दूसरी से निकाह हो सकता। कुरान मना कर रहा और तू कह रहा है कि बहनों के साथ जा रही है। पढ़ो कुरान, लाओ शरीयत मुस्तफा को अपनी जिंदगी में। आज हवाई असरों का ठिकाना नहीं है, ठिकाना। और हमारी बहन बेटियों में ज्यादा हवाई असर है। कलियर में जाओ, पिछाना औरतें पटकियां खा रही तो मुश्किल से 5 मिनट उड़ाओ पर्दे की धज्जियां। अरे भाई किसी से पूछो कब से हो कलियर में? 5 साल से पढ़ा हूं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। यार एक बात जरा अपने ठंडे दिमाग से बताओ, वो साबिर पिया जो 12 साल से खाना ना खाए तो चल जाए, वो साबिर पिया जो गुलर की शाख पर करके खड़ा हो जाए तो 12-12 कोस तक घास तक न उगे। जलाल का ये आलम, तो 5 साल तक तेरा जिन नहीं जला पा रहा। समझने की है कि नहीं? 5 साल हो गए वो तेरा जिन नहीं जना पा रहे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर साबिर पिया ने निगाह डाल दी ना तो जिन उसकी 7 नस्लों को जला देगा। 7
नस्लों को। बेशक बिल्कुल सच बात। जब दिल्ली में आए ना कुतुब साहब से बात कहा, मुझे भेजा बाबा फरीद ने, कहा दिल्ली के लिए। तो कहा अच्छा, तो कहा जरा दिन में आना। कहा क्यों? कहा रात है तुम्हारी सनत, रात में थोड़ी पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा। जलाल आया, उंगली को हुक्म दिया जलने लगे। चलो पढ़ो 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 पढ़ो। तो कहने लगे साबिर तेरा काम दिल्ली में नहीं है, तू तो पूरी दिल्ली को जलाकर भस्म कर देगा। इतना जला लिया या कलियर के जंगलों में। नहीं रुकने दिए, क्योंकि दिल्ली का शहर है, यहाँ तो गुनाहगारी भी बहुत है, नेकोकारी भी बहुत है, यहाँ तो औरियानियत भी बहुत है, बेपर्दगी भी बहुत है। साबिर अगर जलाल आ गया तो दिल्ली जल जाएगी। वो तेरा जिन्ना जला पा हैं? 4 साल से पड़ी है। मगर हक ये है, सच बात तो ये है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगा दिया जाए, जो सोने की हक कर रहा भैया उसे कौन जगाएगा? जैसे बहुत से सो रहे हैं, उन्हें जगाओ, हाँ भी उठ गए। और एक है कि मैं सोने की हक कर रहा हूँ, तेरा जगाओ, उठ रहे हो तो इधर को करवट लेगा, उधर को। तो जिन नहीं है जिनकी एक्टिंग है, हकीकत जिन नहीं है ये। अगर आपको यकीन ना होला, मिंबर रसूल से ऐलान कर रहा हूँ, जितनी ये पटकियां खा रही हैं ले आओ, अगर सबको 3 दिन से चौथा दिन लगा, 3 दिन के अंदर सब। और जिसका हकीकत में जिन होगा वो नहीं होगा। चुको से टाइम लगेगा भाई, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं, आमिल नहीं, आमिल का काम है ना। लेकिन कोशिश करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुरान के जरिए उसका भी हो जाएगा इलाज इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? कुरान के जरिए, कुरान से बढ़ के वो नहीं है, कुरान से बढ़ के वो भी नहीं, उसका टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये क्या तरीका आया, बधाइयों के आपको पटनी खा रही है। हालांकि मैं बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशिक और उनकी चौखट पर खुदा की कसम चूमता हूँ जा करके। और ये बुजुर्गों की सही पूछिए तो उनकी हुर्मत को पायमाल किया जा रहा, इसलिए कि बाल खोल करके वहाँ डांस हो रहे हैं, पेशियां पढ़नी है। मुझे बताइए पढ़नी है कि नहीं? पेशियां पढ़नी है। और कव्वाल ढोलकियां बजा रहे हैं और जिन्नात वाली नाच रही है। ढोलकियां जितनी तेज बज रही है इतनी तेज नाच रही है। ऐसा भी होता है ना यार, ये कौन सा जिन्नात है भाई कि ढोलकियां तेज बज रही है नाचेगा? ढोलकियां तेज तो तेज नाच रही है, ढोलकियां हल्की तो क्या साबिर पिया ये चाहेंगे कि कोई बाल खोल कर नाचे उनके दायरे में? कि साबिर पिया ये ना चाहेंगे तो कोई पर्दे वाली बेपर्दा रहे? नहीं, वजह ये है कि हमने शरीयत रसूल को जब पीठ के पीछे डाला तो हमारे ऊपर ये मार है। ये मार है हमारे ऊपर, मार। गौसे आजम के मुरीद की बेटी को एक दिन उठा के ले गया, आया कदमों पे गिर गया, सरकार मेरी बेटी छत से गायब हुई है। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं, जिन तेरी बेटी को उठा के ले गया, मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करता हूँ, हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, मेरी बेटी को जिन ले गया। फरमाया परेशान ना हो, अगर जिन्नों की पूरी टीम भी तेरी बेटी का चाहे तो बाप पैदा नहीं कर सकती। मैंने खौफ ने इशारा किया तो जिन उसकी बेटी को लेकर हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनी नहीं जा रहा, मियां के पास जा रही है तो मियां 1.25 लाख कम नहीं बता रहा, 1 लाख जिन्नों का अखाड़ा। मैंने कहा मियां सारे जिन ऐसे 1 लाख से हजरत कम नहीं बताता। अब आदमी डर गया। जब अभी मैं डॉक्टर के पास गया मुरादाबाद में, उसने मुझे ऐसा डराया, मुझे ऐसी हवा बनाई कि मेरा आवाज बैठ गया। अरे मेरी हालत डर के मारे आवाज भी बैठ जाता। अब मैं यार नहीं समझ पा रहा ये इतना डरा क्यों है। मैं तो सच्ची समझ रहा था उसने ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट ये। अब मैं बड़ा परेशान यार, कि या अल्लाह मुझे लग रहा है जिंदगी आखिर होगी। और बोला मैन रिपोर्ट तो 5 दिन के बाद आएगी। अब मैं घबरा गया। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट होगी कितने की, मैं ये दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह रिपोर्ट अच्छी आ जाए। वो जितने पैसे मांग रहा मैं दिए चला जा रहा हूँ, 1 रुपया कम करने की सोच भी नहीं रहा। वो जहाँ बता रहा था रिपोर्ट, फला जगह जाओ वहाँ रिपोर्ट होगी, फला जगह जाओ वहाँ रिपोर्ट होगी। भाई मैं हालत खराब हो गई। और जब मैंने सब रिपोर्ट करा ली 15-20 हजार रुपए की, तो सब नॉर्मल। मैंने उसके कंप्यूटर से कहा यार ये भी सब नॉर्मल ही आना था, तो इसने मेरी इतनी हालत क्यों खराब की? बोले 15-20 हजार तुम दे देते तो क्यों, मगर इतनी हालत खराब ना करता।
सौदा कहते मैं कहीं और करा लूंगा तो कैसा रहेगा, वहाँ करा लूंगा, सौदा करती इतने में हो रही है, वहाँ कर लूंगा, वहाँ मेरा मामला, इधर मेरा मामला। जब तुम्हारी रेल बनाई है तो तुम जो है बिल्कुल जहाँ कहते रहा वहाँ देते रहे, 20,000 तुमसे धू लिया, सब वो आ गई नॉर्मल, अब आराम से अपने घर को जाओ। जब ये मियाँ के पास जाता है तो मैं कहता हूँ काला जादू, ऐसे कहता है जैसे बहुत बड़ा रोशन कबीर बैठा। अब ये निकल कर तू, अरे मियाँ मैं तो बर्बाद हो गई, सारी कमाई खा गया आगे। अरे मियाँ बरकत नहीं होगी, बरकत कहाँ से होगी जब पेट्रोल 100 लीटर मिल जाए हैं, 5,000 का सूट बना रही है, कमाई इतनी है नहीं, धान बारिश में मर गए तो बरकत कहाँ से होगी? धान बारिश में खत्म हो गए, उन्हें टिड्डी खा गई हैं, अब तू बरकत कहाँ से देखेगी? घर में बरकत है, बरकत कहाँ से देखेगी? मियाँ ने चुका लिया, मियाँ ने टंटना होगा, मंटना का उतारा होगा, चढ़ाया होगा, ये होगा कि वो होगा, मियाँ सब कुछ कर दो। कुछ दिन मियाँ ने उससे खूब दुआ और दुने के बाद में कहा चली जाओ कलियर शरीफ। अब वो असर तो उस पर था नहीं, मियाँ ने कर दिया, असर था नहीं, मियाँ ने। अब वो कलियर शरीफ में जाके अब वो हकीकत में अपने आप को समझने लगी कि मुझ पे है ही असर, वो पक्का ही मानने लगी कि है ही बात आ रही है कहीं मेरे ऊपर असर। तो अब वो जाएगा कहाँ से, जब कहीं से आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? वो तो दिमाग की एक सोच है, वो जब तक सोच रहेगी वो जब तक असर रहेगा। चाहते हो कि ये असरात खत्म हो जाए तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा बनाओ, मुस्तफा का पर्दा दे दो, मुस्तफा का कानून बता दो, बेटियों को कुरान की आलिमा बना दो, बेटियों को कुरान पढ़ना सिखा दो, ये कुरान पढ़ती रहेंगी, असर तो वैसे भी इनके पास से नहीं गुजरेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब अब बड़ी अहम बात मैं बताने लगा हूं, जरा सीधे पे हाथ रख के कसम, मेरी तकरीर का बहुत अहम हिस्सा मेरी बहन भी सुने कान खोलकर। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हंसा के चला जाऊं, मेरा मकसद अल्लाह की कसम ये नहीं है कि मैं तुम्हें मजे दिला के चले जाऊं। मेरा जुमले का एक जुमले का मकसद है, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूं। ओ मेरी बहनों कान खोल करके सुनो, इस्लाम निकाल दिया, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बढ़, तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस्लाम की वजह से है। मेरी बहनों, अगर इस्लाम हटा दिया जाए तुम्हारी जिंदगी से तो फिर देखो अपनो आईना सामने रख के हम क्या हैं क्या। तो सुनो, जब इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था, जब इस्लाम ना आया था तो किसी की शौक का इंतकाल हो जाता तो इसकी बीवी को जिंदा उसकी चिता पर बिठा कर जला दिया जाता। क्या है, अगर इस्लाम निकाल दिया जाए तो तुम इस्लाम को ठोकर मार रही हो, इस्लाम को निकालती है अपनी जिंदगी से, तुम्हें इस्लाम में कैद नजर आती है, इस्लाम में उलझन होती है। मेरी बहनों, इस्लाम ही तो था जिसने तुमको सर उठा के जीना सिखाया था। करना तो हकीकत ये है मेरे भाइयों, जब मेरे मुस्तफा तशरीफ न लाए थे तो शादी करने के 3 तरीके थे। एक बदतरीकी का मैं आपको बताऊं शादी करने का क्या था। जब मेरे करीम मुस्तफा मक्का में तशरीफ न लाए थे तो एक शादी करने का ये तरीका था कि 20 लोग मिलके एक लड़की के साथ बलात्कार करते, 20 लोग मिलके एक लड़की के साथ बलात्कार करते, और जब वो हामला हो जाती और जब वो पेट से हो जाती तो फिर उससे पूछा जाता कि तेरे पेट में बच्चा किसका है। तो उन 20 लोगों को जिन्होंने बलात्कार किया था उनको पंचायत इकट्ठा करती, इकट्ठा करने के बाद उस लड़की का सामना कराया जाता, वो लड़की जिसकी तरफ इशारा करती कि इसका बच्चा मेरे पेट में है उसी के साथ शादी करा दी जाती। ये गंदा और अंधा कानून था जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे। ए मेरी बहनों, तुम्हें क्या पता है जब मेरे करीम मुस्तफा आए तो तुम्हें सर उठा के जीने का हक अदा किया। कितना प्यारा कानून निकाह का दिया कि निकाह में जहाँ लड़के की मर्जी पूछी जाती है वहीं लड़की की भी मर्जी पूछी जाती है। ऑपरेटर साहब मैं मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं, बहुत बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यकीन मानिए अगर ये मुझे कमेटी वाले इजाजत दे दें तो मैं बिना मैक के बोलूं, और मेरी आवाज इतनी है कि जितने आपको इससे 10 गुना और ज्यादा हो, तब भी मैं आवाज बिना मैक के कहूं। अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मुझे थका रहा और बहुत मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए अगर हो सके तो इसका आवाज जरा खोल कर रखो, इतनी मेहनत नहीं करना पड़े। इसलिए मुझे अभी लंबा बोला, नींद तो नहीं आ रही है, इधर देखिए नींद तो नहीं आ रही है, देखिए उठ के कोई नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ, और आप तो जलसे के बाद सो जाएंगे, मुझे जलसे के बाद मुरादाबाद जाना, मुरादाबाद से दिल्ली जाना, दिल्ली से रांची जाना, और रांची से कोडरमा जाना, और कोडरमा में कल रात को तकरीर करी। समझ रहे हैं? मैं क्या कह रहा था, बताइए मैं क्या कह रहा था, भूल गए? नहीं, ये थोड़ी इससे पहले क्या कह रहा था मैं, मैक्स से टोकने से पहले क्या कह रहा था, निकाह याद माशाअल्लाह, सुभान सुभान कुर्बान जाओ, मैं दिल पे हाथ रख के, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, यकीनन तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मैं जो बात, अब जरा बात सुन। इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि अगर निकाह करना है तो तुझे लड़की से भी इजाजत लेना पड़ेगी। अगर वो इजाजत दे तब निकाह संपन्न होगा, अगर लड़की मना कर दे तो निकाह नहीं होगा। बोलो बराबर का अधिकार दिया कि नहीं? इधर लड़के से पूछा जा रहा है, इधर लड़की, दोनों फला के साथ निकाह करना चाहते हैं, इजाजत देती हो? वो इजाजत दे दे तो लड़के से पूछा जाएगा फला के साथ निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारी कबूल करते हो इस लड़की को अपने निकाह में? वो कहते हैं हाँ मैं कबूल करता हूँ, तो निकाह हुआ। और अगर दोनों में से कोई भी मना कर दिए तो निकाह। यार कैसा प्यारा मज़हब, इन बेटियों को कैसा बराबरी का हक दिया इस्लाम ने, बोलो दिया कि नहीं दिया? बोलो बोलो। अब चाहे नामा, अभी हमारे पड़ोस के मुल्क में एक नारा लगाया था औरतों ने इकट्ठा होकर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पता नहीं तुमने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, या अखबारों में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम मौलवी की नहीं मानेंगे, हम तो वो पहनेंगे जो मेरा दिल चाहेगा। हम चाहे स्कर्ट पहने, हम जींस पहने, टॉप पहने, कुछ भी पहने, मौलवी कौन होता? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने कहा मेरी बहन जिस्म तेरा मगर मर्जी बोला कि चली। कहा क्यों? मैंने कहा अभी अगर दिमाग की एक नस अल्लाह बंद कर दे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देगा। अभी हिला के दिखा हाथ, हम कह रही हैं हजरत खालिद गिर गया, तो मैंने कहा क्यों? तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो हिला, अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो हिला। अब पढ़िए टुक टुक दीदम दम न कशीदम, पता चला जिस्म तुम्हारा है, मर्जी अल्लाह की चलेगी। अल्लाह चाहेगा तो तेरी आंख खुलेगी, अल्लाह चाहेगा तो आंख नहीं खुलेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर इस्लाम निकाल दिया जाए ना औरत की जिंदगी से तो खुदा की कसम कुछ नहीं है औरत की जिंदगी से। अल्लाह अंधेरे के जलसे में आने वाला कुछ नहीं है। जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था तो मालूम है क्या औकात की औरत की? सुने, एक शख्स मदीना शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में आया और बैठ कर रोने लगा, हाथ जोड़कर करने लगा, मुझे माफ फरमा दे या रसूल अल्लाह, दुआ कर दे अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया इतना क्यों रोता है, इतने आंसू क्यों बहाता है? अर्ज करने लगा मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, जब अपने गुनाहों को याद करता हूँ तो हया आती है, आका गुनाह को याद करता हूँ तो शर्म आती है, आका गुनाहों को याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम गला हो जाता। आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमाएगा? मेरे नबी ने फरमाया बता तेरा गुनाह क्या है, अपने गुनाह के बारे में तो बता। अर्ज करने लगा आका पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाया जाए या रसूल अल्लाह, शर्म आती है बताते हुए। मेरे करीम मुस्तफा ने बताया तू आज अपने गुनाह के बारे में बता दे, दुआ करूंगा अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये उस जमाने की बात है कि आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, अभी लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था, अभी लोगों को कुरान के बारे में कुछ पता नहीं था, आका आपके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था, अभी इस्लामी कानून नहीं आया था, अभी इस्लामी लॉ नहीं आया था। या रसूल अल्लाह, ये उस जमाने की बात है कि मैं जिंदा लड़कियों को दफन करता था। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन ना कर सके तो उसके बाप से मैं उसकी उजरत लेकर, उसकी उजरत तय करके उसकी बेटी को जिंदा दफन करता था। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने से डरता था, कर नहीं पाता था, तो या रसूल अल्लाह उसकी बेटी की उजरत लेकर उसको जिंदा मैं दफन करता
था, आका मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। या रसूल अल्लाह, एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स मेरे पास आया और आके कहने लगा कि मैंने सुना तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं 99 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ, बताओ तुम्हारा काम क्या है? कहने लगा मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है, बता तुम उसे जिंदा दफन करने का क्या लेगा? आका, वो मेरा 100वां शिकार था। मैंने उसके बाप से कहा कि 5 साल की बच्ची की औकात क्या होती है? 5 साल की बच्ची की कलाई क्या है? अरे उस 5 साल की बच्ची की कलाई मरोड़ के तू भी जिंदा दफन कर सकता है। 5 साल की बच्ची का गड्ढा खोद के तू भी उसकी कब्र बना सकता है। आखिर मेरे पास क्यों आया है? मुझे क्यों उसकी उजरत देने तैयार है? बाप ने कहा हाँ, मेरी बच्ची नर्म और नाजुक है, मेरी बच्ची भी नाजुक कली है, मेरी बच्ची भी छोटी है, बना है, 5 साल की उम्र है, औकात उसकी कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो जिंदा दफन कर दूं। लेकिन सही बात यह है वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसका प्यार के सामने मैं हार जाता हूं। अल्लाह, जलसे में आने वालों एक बात बताऊं, बेटियां वाकई बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। बेशक तुम्हारा बेटा तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा जितनी तेरी बेटी तुझे प्यार करेगी। कभी तजर्बा करके देख, तू जब घर वापस आएगा ना बाहर से, तो तेरा बेटा बोलेगा पापा क्या लाए हो, अब्बू क्या लाए हो? तेरी बेटी पता है क्या बोलेगी? खाना बन गया है बाप, पहले खाना खा ले। बेटियां प्यार ज्यादा करती हैं। अगर बेटा बाहर हो, बेटी की शादी हो गई और बेटे को खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो बेटा हैदराबाद से, बेंगलोर से फोन पे, गूगल पे पैसे डाल दे के मेरे अब्बा की दवा दे रहा हूं। लेकिन बेटी अगर ससुराल में हो, उसको पता चल जाए बाप की तबीयत खराब है, तो खुदा की कसम अपने शोहर से छुट्टी लेगी, चाहे कैसे भी ले, और अपने बाप के घर आके सराहने बैठेगी, अपने बाप के कपड़े धुलाएगी, सर दाबेगी, चम्मच से पानी डालेगी और कहेगी मेरे बाप का खास ख्याल रखना। बेटों के मुकाबले बेटियां बढ़ के प्यार करती हैं। और एक बात बताऊं मैं, तुम चाहते हो कि अपने वालिदैन को मरने के बाद ना खुश करें, तो कैसे करें उसका तरीका बताऊं? अगर तेरे बाप तेरी बहन छोड़ गए, अपनी बेटी छोड़ गए, तो बाप के मरने के बाद अपने बहन के घरों का आना जाना ना छोड़ना। उनके घरों पे कभी जाया करना तो तोहफे लेके जाया करना, उनके घरों पे जाया करना ना तो उसके बच्चों के लिए कभी फल ले जाया करना, उसके घर पे जाया करना ना जैसे तेरी बहन तेरे बाप पे नाज जताती थी, अपनी बहन को इतना प्यार करना कि तेरे ऊपर नाज जताए, खुदा की कसम तेरा बाप कब्र में तुझसे खुश हो जाएगा। बेटी बहुत प्यार करती है माँ बाप से, बहुत प्यार करती है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, उसने कहा मेरी बेटी मुझसे प्यार बहुत करती है, इतना प्यार करती है कि मैं तिजारत के लिए अपने घर से बाहर गया, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं आया कई साल के बाद तो मैंने देखा मेरे आंगन में एक बच्ची खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये बेटी किसकी है, ये लड़की किसकी है? बीवी ने कहा तुझे पता नहीं, जब तू गया था तो मुझे उम्मीद से छोड़ के गया था, तू गया था मुझे हमल से छोड़ के गया था, ये तेरी ही बेटी, तेरी ही संतान, तेरा ही खून है। बड़ा प्यार करती है ये मेरे शोहर। जब तक तू नहीं आया था हर रात कहती थी माँ मेरा बाप कब आएगा, हर सुबह कहती थी माँ मेरा बाप कब आएगा, और रोजाना तुझे रात को याद करके सोती थी, जब सुबह को उठती थी तुझे याद करती थी। और जब ये घर पे आया ना तो बेटी ने बाहों को फैला दिया था, अपने बाप को अपनी आगोश में ले लिया था। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आका की बारगाह में करता या रसूल अल्लाह, वो शख्स बोला मेरी बेटी मुझसे प्यार बहुत करती है इसलिए मैं उसे जिंदा दफन न कर सका। बताओ उसे जिंदा दफन करने की कीमत क्या लेगा? अर्ज़ की आका मैंने उससे कीमत मांग ली, उससे कीमत तय कर ली कि जिंदा दफन करने की ये कीमत होगी। आका मैंने उसकी बेटी के लिए गड्ढा तैयार कर लिया, या रसूल अल्लाह मैंने उसकी बेटी के लिए कब्र तैयार कर ली। मैंने कहा अपनी बेटी को फला जगह ले आ, मैं तेरी बेटी की कब्र तैयार करता हूँ। मैंने कीमत पहले वसूल ली थी, उसकी बेटी का जब गड्ढा तैयार किया, मैंने जब उसकी बेटी की कब्र तैयार की, या रसूल अल्लाह वो अपनी बेटी को जब लेकर के उस कब्र के पास आया, उसकी बेटी की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो बेटी की चीख निकल गई। बेटी कहने लगी हाय बाप तू किस जालिम के हवाले कर रहा, ये बड़ा जल्लाद है, उसने कितनी बेटियों को कब्र के हवाले कर दिया। ए मेरे बाप मैं कभी पूरी जिंदगी में तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, तुझसे पानी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप पूरी जिंदगी भी अगर मुझे कपड़ा नहीं बनाएगा तहमत लगा के पहन लूंगी, लेकिन इस जालिम के हवाले मुझे
अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, लेकिन वो बाप जालिम था, उसने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे हाथ में थमाने के बाद आका वो पीछे हट गया। मैंने उसकी बेटी की कलाई को मरोड़ा और झटका देकर कब्र की तरफ खींचा। जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बच्ची चीखी, लेकिन मेरे दिल पे उसके चीखने का कुछ असर ना हो सका। आका जब मैंने झटका देके उसकी बेटी को कब्र में धक्का दिया तो मुंह के बल वो कब्र में गिरी। जैसे ही वो कब्र में गिरी, गिर के फौरन उठी और उठ के निकलना चाहती थी। कह रही थी मुझे एक आखिरी मौका दे दे, मुझे पता है कि इस कब्र में मुझे आखिरी सांस लेना हो।